इमामगंज के जनता से निवेदन करने आए हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से उपचुनाव में जन स्वराज को कम दिनों में जो प्यार और स्नेह दिखाया है और लगभग बिहार ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय आप लोगों ने बनाया है, एक बार फिर से पुनः आपसे निवेदन हम करेंगे कि ये आने वाला 11 तारीख को आप भाई डॉक्टर अजीत जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। क्योंकि जिस तरीके से इनमें काबिलियत है, मैं कम दिनों में इन्होंने जो हासिल किया है, समाज के प्रति इनकी जो भावनाएं हैं और ईमानदारी से इनकी जो काम करने का जो तरीका है, आप लोगों को काफी फायदा होगा। मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यही निवेदन करने आए इमामगंज में। सर, आज बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हुए थे और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आगमन था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे और नीतीश जी कह रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वो जो उनको करना था लोगों ने देखा है। लगभग 20, 25, 30 वर्षों से तो लोग देख ही रहा है। सिर्फ ठगने, छलने और आश्वासन से लोग काफी उब चुके हैं। अगर यही करना था तो कम से कम इसी बिहार के धरती पे रोजी रोजगार अगर दिए होते तो आज नौकरी देने का इतना झूठा आश्वासन उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती। बात रहा नीतीश कुमार जी का, तो मैं उनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा कार्य भी किया है जिससे उनकी प्रशंसा करने में कतई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जो सच का साथ देने वाले लोग हैं उनमें लेकिन उम्र का प्रभाव है। वो काफी उम्र उनकी हो चुकी है और हर चीज का जिस तरीके से नौकरी का एक आयु सीमा तय है, उसी प्रकार से आप मान सकते हैं कि एक व्यक्ति का एक उम्र तक ही काम करना चाहिए। तो मेरा वो उनका मानना है कि अब जो अभी जो वर्तमान में सरकार जो जिस स्थिति में चल रही है वो उनके इशारे पे नहीं, अब दूसरे के इशारे पे चल रही है। वो सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में लोग ये समझ चुके हैं। अभी देखिए कि भाई जिस व्यक्ति ने अपने पैदल पद यात्रा 3 वर्षों से कर रहे हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने शिक्षा की मुद्दा को अहम मुद्दा बनाया, पलायन को मुद्दा को अहम मुद्दा बनाया, रोजी रोजगार का मुद्दा को उन्होंने स्पष्ट शीशे की तरह लोगों तक पहुंचाया। कैसे आपका अधिकार को मारा जा रहा है। तमाम नेता लोग आज पलायन की बात कर रहे हैं। कम है क्या? ये पलायन की बात कभी किसी नेता के द्वारा किया जाता है या किसी पार्टी के द्वारा किया जाता था? आप पहली बार देख रहे होंगे कि ये किस हर पार्टी के द्वारा कि भाई पलायन रुकना चाहिए, रोजी रोजगार यही होना चाहिए। भाई कुछ दिन पहले आप यहीं से ट्रेन भर भर के भेजते थे कि आप जाओ रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन करते थे। उस वक्त लोगों को नहीं दिखता था, लेकिन जब से प्रशांत ने मुद्दा उठाया, आईना दिखाने का काम किया, बिहार की जनता ने जिस तरीके से उनको धीरे धीरे नकारने का जो सिलसिला अभी तक जो जारी रखा है, आने वाला वक्त जो है वो जन स्वराज क्या है, उन युवा साथियों का है जिन्होंने आज तक सिर्फ ठगने और छलने का काम किया जा रहा है। उनके आने और कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नक्सलियों से घिरा हुआ जगह है इमामगंज। जिस तरह से उपचुनाव में जन स्वराज ने गांव-गांव तक जाकर कड़ी मेहनत से परिश्रम किया, उसके बाद लगभग 37,500 के आसपास वोट लाया। क्या लग रहा है सर, विधानसभा चुनाव में क्या जन स्वराज की इस बार इमामगंज में स्थिति रहने वाली है? कोई भी टीम आप अगर मान के चले, जब भी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो मेरे ख्याल से उसके जन्मदाता थे इंग्लैंड, मुझे जहां तक जानकारी है। आप सोचिए कि उस व्यक्ति ने कम से कम 40 वर्ष इंतजार किया तब जाके वर्ल्ड कप जीता। हमको तो हमने शुरुआत राजनीतिक कई पार्टी कितने वर्षों से यहां पे कर रहा है बिहार में, देश में, लेकिन 3 वर्षों का प्रयास हमारा आदरणीय प्रशांत किशोर का लोगों ने, खास करके इमामगंज के लोगों ने इसको दोनों हाथ से रोकने का काम किया है। इन्होंने हर एक चीजों, हर एक लोभ लालच को दरकिनार किया। दूसरे पार्टी ने कहा कि भाई हर घर में नौकरी, घर से आप कल्पना कीजिए हर घर में नौकरी हर व्यक्ति संभव है। हर माँ बहन योजना के नाम पे लोगों ने कहा कि माँ बहन योजना के नाम पे हम आपको 2500 रुपया देंगे। ये संभव है? जो संभव है वही हम लोग कहते हैं। हमने कहा कि 2000 वृद्धा पेंशन होना चाहिए, तो सरकार को मजबूर करके 1100 रुपया वृद्धा पेंशन किया, विकलांग पेंशन किया, विधवा पेंशन किया। हम सरकार जब हमारी आएगी हम तत्काल प्रभाव में 2000 करेंगे। लोगों को ये दिख रहा है। शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में नौजवान लड़कों पे अपने अधिकार शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाया, उनको दौड़ा दौड़ा के पटना में मारा गया, वो लोग भूले थोड़ी हैं। जब हमने कहा वोटिंग होनी थी सर, एक फेज कंप्लीट हो गया है, उसमें कुछ चैनल के द्वारा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है कि 40 से 50 सीट जन स्वराज की आ रही है। किस तरीके से इसे आप देखते हैं सर? मैं बिल्कुल इसको राइट मान रहा हूं। ये दिख नहीं रहा है, ये बिल्कुल राइट है।
आप सोचिए 122 के करीब सीटों की चुनाव हुआ है लगभग। उस स्थिति में आप सोचिए कि 60 से ऊपर अगर सभी चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है तो ये लोगों में खलबली यहीं से मच चुकी है। आने वाला जो ये 11 तारीख को है, आप देखिएगा कि लगभग 100 के करीब यहाँ पे क्या 40 मगध नहीं दे पाएगा, क्या श्योर देगा? तो 40 प्लस 100 के ऊपर हम लोग का एकदम कंफर्म मान के चलिए, और हम लोग मजबूती के साथ सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। जिनको टिकट नहीं मिला सर पार्टी से, वो लोग जो नाराज चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी से या पार्टी से, जो शपथ लेने के बाद भी नाराज चल रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, एक परिवार का हिस्सा है, थोड़ा सा उठा पटक होता है परिवार में, डांट, जैसे एक परिवार है तो थोड़ा सा टनमन होता है, भाई भाई में विरोध होता है, पिता पुत्र में विरोध होता है, आप मान के चलिए। लेकिन जो लोग एक सच्चे ईमान के व्यक्ति हैं, जिन्होंने पार्टी को समझा है, इस बिहार को बदलने में जिसकी अहमियत रही है, जो सिर्फ अगर चुनाव लड़ने के हिसाब से अगर पार्टी से, जन सुराज से जुड़ा है, अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध को देखा भी नहीं जाएगा। अगर आप बदलते बिहार में आप अगर एक योगदान दिया है, जिस तरीके से रामायण में राम ने राम सेतु बनाया था, एक गिलहरी का योगदान रहा था, छोटा छोटा कंकड़ भी उसने डाला था, उसी तरीके से आप अगर जन सुराज का सच्चा साथी हैं तो आने वाला वक्त है आपको हर उस भाइयों को मदद करना है। टिकट मिलना नहीं मिलना है पार्टी का विषय है, ये पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा चयनित किया जा रहा है। इसमें अगर मान के चले मेरा भी कटा, मैं कभी भी आप एक कोई चैनल या कोई सोशल मीडिया किसी व्यक्ति के द्वारा विरोध नहीं ना कभी देखेंगे, ना आप कभी सोचे भी होंगे। हमारा कहना है कि पार्टी बढ़ेगी तब हम तमाम लोग बढ़ेंगे, एक विचारधारा बढ़ेगी तब अच्छे लोग का उदाहरण होगा। आज भाई आज आगे बढ़ेंगे, इनके और भी कम उम्र के यहाँ पे लड़के जो संघर्ष कर रहे हैं, आज इनके साथ कदम में कदम मिला के चले, एक समय के साथ खुद ये भी मदद करेंगे उन लोग को। तो आने वाला जो समय है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हो। अगर कोई नाराज भी है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 दिन आपके लिए बहुत अहम फैसला लेने का वक्त है, क्योंकि आपकी नाराजगी जायज है। वो किसी का टिकट कटेगा तो नाराजगी होगा, लेकिन ये वक्त है नाराजगी को दूर करके एक दूसरे का साथ और मदद करने का। तो तमाम जो भी चैनल के माध्यम से जहां तक हमारी वीडियो पहुंच पाएगी, मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन नाराजगी को दूर करके भाई प्रशांत जी, जो इतने संघर्षशील, ईमानदार, सच्चे व्यक्ति, जिन्होंने बिहार बदलने में अपना अहम योगदान निभाने का काम किया है, उनको आप कतई इस बार धोखा देने का काम मत कीजिए। अजीत जी के लिए इमामगंज विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, अजीत जी बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। MBBS होना कोई मामूली बात नहीं होता है। आप समझिए कि ये जिस समाज से हैं उस समाज के लिए एक धरोहर है, और एक तमाम, इसी समाज नहीं, मैं तमाम हर समाज वर्ग धर्म से निवेदन करना चाहता हूं, या तमाम लोग इनके लिए देखिए, अभी कुछ देर पहले मुसलमान भाइयों के साथ हम लोगों का मीटिंग था। तमाम मुसलमान भाइयों ने ये ठाना है कि भाई अजीत जी को जिता करके विधानसभा भेजना है। जब तक आपके विधानसभा के पढ़े लिखे लोग नहीं विधानसभा पहुंचेंगे, आपका हर सपना अधूरा रह जाएगा। आप अपने सपना खुद की, अपनी एक बार अपने बाल बच्चे परिवार के लिए वोट करना है तो भाई अजीत जी को आगे आपको लाना पड़ेगा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा।